नमस्ते महाराज श्री जी। महाराज जी, आपने रोज़ प्रवचनों में आप बता रहे हैं कि माता पिता मंगल स्वरूप है, मंगलदायक है, और सुबह उनके पांव छू के और उनका आशीर्वाद लेके ही मंदिर जाना चाहिए और जो भी काम शुरू करना चाहिए अपना। पर महाराज जी, कई माता पिता ऐसे भी होते हैं कि अपने स्वभाव से, नेचर से, और कई ऐसे काम है वो करते ही नहीं थे, न खुद करते हैं न करने देते हैं, कंजूस होते हैं, कई चीज़ें होती हैं ऐसी, उनमें भी बहुत कमियां होती है। तो फिर आप इसके बारे में बाबा आप क्या बताएंगे, बताइए। मार्ग जो बनाया जाता है अच्छे लोगों के लिए बनाया जाता है। मार्ग जो रास्ता बनाता है अच्छे लोगों के, उसमें चोरों के लिए रास्ता नहीं बनता। जो भी नीतियां बनाई जाती हैं वो अच्छे लिए बनाई जाती हैं। साधु को जगत पूज्य कहा गया, साधु को परमेष्ठी कहा गया, साधु को भगवान का रूप कहा गया, लेकिन खोटे साधुओं के लिए नहीं, अच्छे साधु के लिए। खोटे भी साधु होते हैं कि नहीं? होते हैं। तो जो मार्ग दिया गया है अच्छे माता पिताओं को है, खोटे माता पिताओं को नहीं। माता पिता, हर माता पिता पूजनीय है, हर साधु हर भगवान पूजनीय है नहीं। हमारे यहाँ लक्षण है, यदि ऐसा भगवान होता है तो पूजनीय है, ऐसा गुरु होता है तो पूजनीय है। इससे विपरीत है उसके लिए कानून है ही नहीं। तो जो माता पिता अच्छे हैं, मान लीजिए कोई माता पिता, मैंने ये भी तो कहा है कि यदि मान लो बेटा शराब नहीं पीता, पिता शराब पीता है, तो भी पैर छुएगा? नहीं छूना चाहिए। बाप बेटे के पैर छुएगा। बेटा गुटखा खाता नहीं है, बाप खाता है, वो पूजनीय नहीं है। बेटा रात में नहीं खाता, पिता रात में खाता है, पूजनीय नहीं है। बेटा अभिषेक पूजन करने जाता है, पिता नहीं जाता है, पूजनीय नहीं है। एक अच्छे माता पिता को के लिए ये कहा गया, यदि मान लो बेटा अभिषेक पूजन करता, पापा नहीं करते हैं, तो बेटा को कदापि उस बाप के पैर नहीं पड़ना चाहिए। और पिताजी अपनी कुशलता चाहते हैं तो ऐसे बेटे से पढ़वाना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए बेटा बाप के लिए बाप मांगलिक नहीं है, बल्कि बाप बेटे के दर्शन करके जावे तो मांगलिक है। जो मैंने कहा ना, मैंने तो उन अच्छे लोगों के लिए कहा है जो अच्छे लोग हैं लेकिन कामा में हैं, पैरालिसिस में, जिन्होंने जिंदगी भर धर्म ध्यान किया है, अच्छे के कार्य किए, उनके लिए, व्यसनी के लिए नहीं। इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो माता पिता दुर्गुणी हैं और बेटा गुणवान है तो कदापि नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुषों में भी मैं कहता हूँ, यदि आपके पतिदेव मान लो गुटखा खाते, शराब पीते, जुआड़ी है, नशेड़े भंगड़े हैं, तो पत्नी को उनके पैर नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि हो सके तो श्रीमान को गुण से प्रमोदो। हमारे यहाँ गुणवान की पूजा है। पत्नी इतने गुणवान है कि कुछ भी नहीं हो, तुम सारे पाप कर रहे हो, फिर भी पति परमेश्वर है, ऐसा जन दर्शन अंधा नहीं है। पति परमेश्वर जब है जब वो स्त्री से अधिक गुणवान हो। गुणहीन है तो नहीं, कदापि नहीं करना चाहिए। क्योंकि सब भोजन कर रहा है, सब कुछ। स्त्री रात में भोजन नहीं कर रही, पुरुष रात में कर रहा है, स्त्री के लिए वो वंदनीय नहीं है। ठीक है, पति है एक व्यवहारिक सांसारिक दृष्टि से, लेकिन वो मांगलिक नहीं हो सकता। मांगलिक सदा अपन से अधिक गुणवान होता है। संक्षेप में समझो, गुणहीन कभी मांगलिक नहीं होता, अधिक गुणवान ही मांगलिक होता है। जिसके हम दर्शन कर रहे हैं वो हमसे अधिक गुणवान होना चाहिए, तब कहीं वो मांगलिक होगा। इसलिए ऐसे माता पिताओं के लिए ना मेरा मार्ग है ना आदेश है। क्योंकि मार्ग, जैसे आप कहा, हम कहते हैं मुनिराज ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं, तो ये अच्छे भगवानों के लिए है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, महामस्तक अभी होगा नारियली में, तो हमारी महिलाओं का क्या है कि ये धोती दुपट्टे देना या और जो भी उसके लिए करें? महिलाओं को मैंने कहा था कि दो काम कर सकते सबसे ज़्यादा महिलाएं। मंदिरों में भी मैं समझता बोलता हूँ कि इनको अभिषेक तो नहीं करना चाहिए, मेरी दृष्टि से भी नहीं है, और प्राचीन परंपरा भी नहीं है। अपनी मर्यादा के लिए हम इस पर कई बार बोल चुके हैं, इसलिए पुनः बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ की जो परंपराएं हैं वहाँ मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके लिए उपदेश दे रहा हूँ। जो नहीं करते हैं वो श्रेष्ठ है, जो करते हैं करती हैं उनके संबंध में मेरा कोई भी प्रकार का उपदेश नहीं है, आक्षेप नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। मैं कभी भी उनको नहीं बोलता। मैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ जो नहीं करती हैं वो श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। जो करती हैं उनके ऊपर मेरा कोई आक्षेप नहीं है, वो तुम्हारे मर्यादा तुम्हारी है, तुम्हारी विचार तुम्हारा है, तुम्हारी परंपरा तुम्हारी है। जो नहीं करती हैं वो बहुत प्राचीन परंपरा में हैं, कुंद की परंपरा की भी सुरक्षा कर रही हैं, और उनके लिए मैं गारंटी लेता हूँ कि वे नियम से स्त्री पर्याय का विच्छेद करके पुरुष बन करके अभिषेक करेंगे। नहीं महाराज जी, मैंने ये पूछा है कि हाँ बता रहा तो उसके लिए आप लोगों के लिए मर्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब आपके लिए जो हम लोग बताते हैं कि दो चीज़ें आप लोगों को करना चाहिए।
महिलाओं को मंदिरों में जितने अभिषेक की सामग्री है, पांडुकशिला है, कलश है, झारी है, छबर है, ये महिलाओं को भेंट करना चाहिए, जिससे उनका ये हो जाए कि मैं तो अभिषेक नहीं करूंगी लेकिन मेरे कलश से अभिषेक होगा। अब इसी को आप मेरी झारी से अभिषेक होगा, मेरी पांडुकशिला पर भगवान मैं तो नहीं, मेरी पांडुकशिला पर बैठेंगे। बस ये मैं उदाहरण देकर के तुम्हें इन महामस्तकाभिषेकों में भी यही बात करना चाहती हूँ कि महामस्तकाभिषेक में आप तो अभिषेक नहीं कर पाएंगे, पक्का है, क्योंकि मैं तो कुंद कुंद की मूल परंपरा को ही प्रेरणा देता हूँ और कुंद कुंद की परंपरा को ही उजागर करता हूँ। तो कुंद कुंद की मूल परंपरा के अनुसार जो है आप लोगों के लिए 2-3 कार्य बहुत अच्छे। सबसे बड़ा कार्य है कि आप महिलाएं जो कलश वहाँ होंगे वे कलशों को आप भेंट करें कि मेरी तरफ से 100 कलश, कोई ज़्यादा महंगे नहीं, 200-250 रुपये का कलश होगा मुश्किल से, जो तुम्हें बड़े कलश देना है। कोई कहे कि मेरा चांदी का कलश दे देना, एक छोटा सा चांदी कलश कितने रुपए का आता होगा? 2000 रुपये का आता होगा, छोटा सा अच्छा बड़ा हो। तो जिनको चांदी के देना है कि साहब मेरे इतने रुपए के चांदी के कलशों से अभिषेक करवा देना, इतने किलो की चांदी के अभिषेक से मेरा 1 किलो चांदी का अभिषेक का कलश बनवा करके और किसी से अभिषेक करवा देना। कोई कहे मेरा 5 किलो का बना देना, कोई 2 किलो का कहे, जिसकी जैसी शक्ति हो वो उतनी शक्ति से चांदी का कलश बोल करके इतने किलो की चांदी के कलश से मेरा अभिषेक कराना है। पीतल के तांबे के जो कलश होते हैं उनसे बोल देना कि भाई आपके 200 रुपये का कलश का है, 500 कलश मेरी तरफ से, 200 कलश मेरी तरफ से। तो महिलाएं ये सबसे ज़्यादा ये बड़े बड़े महामस्तकाभिषेक होते हैं, इनमें अपनी तरफ से कलश भेंट करके कलश उनका हो और अभिषेक पुरुष करे तो भी आपका बहुत बड़ा दायित्व होगा। इसलिए जो छोटे कलश होते हैं ये तो कम, कोई जैसे अभी धोती दुपट्टा दे रहे, कोई कहे कि मेरी तरफ से 500 कलश है, मुश्किल से अभी मैंने बता रहे थे लोग 200 रुपये का कलश है तांबे पीतल का, जिससे सबसे छोटा कलश है। कोई कह सकता है मेरी तरफ से 1000 कलश है, कोई कह रहा 500 कलश है, कोई कहता है 100 कलश है। तो महिलाओं को इस तरीके से व्यवस्था बनाना चाहिए कि अपनी तरफ से, और धोती दुपट्टा 2 चीज़ें। अभी देखो सूरत की महिला मंडल ने कितना अच्छा कार्य किया, हमें अभिषेक करने नहीं मिलना है लेकिन 500 लोगों को उन्होंने धोती दुपट्टा प्रदान करके उन्होंने अभिषेक का पुण्य कमा लिया। अब ये धोती दुपट्टा नहीं दे रहे हैं, वो जिन जिन ने धोती दुपट्टा दी है महिलाओं ने, अंगुली भाव में उन्होंने धोती पहनने का आइडेंटिटी कार्ड ले लिया है। आज वो साड़ी पहन रही हैं और भेंट क्या कर रही हैं? धोती दुपट्टे पहन रही साड़ी, भेंट कर रही धोती दुपट्टा। तो कर्म उनको कहेगा कि तुमने जो चीज भेंट की है उस पहनने के लायक तुम्हें पर्याय भी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा सूरत समाज की महिला मंडल ने कार्य किया। हालांकि सांगनेर में भी उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था ऐसे ही। तो सारी जगह की महिलाएं 2 कार्यों में अभी आपके लिए है। एक तो कलश आप लोग अपनी तरफ से दें, कोई जरूर नहीं अपनी शक्ति प्रमाण दें, 5 कलश दें, 10 कलश दें, जो तुम्हारे हो 1 कलश दें कि मेरी तरफ से मैं कलश तो नहीं कर पाऊंगी लेकिन मेरी तरफ से 10 कलश, 100 कलश, 500 कलश मेरी तरफ से रखना। और वो क्योंकि जिनको कलश दिया जाएगा वो कलश अपने घर ले जाएगा, तो आपके द्वारा कलश आएगा, भगवान का अभिषेक होगा और वो आप बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। तीसरा कार्य आपका है कि आप अपने घरों में से जितने ज़्यादा पुरुषों को अभिषेक करा सकें उतना ही आपका कमीशन बढ़ता जाएगा। एक नौकरी कमीशन पे चलती है LIC वगैरह में, वेतन नहीं होता, बताते वहाँ क्या होता है, आप जितना सेल करो उतना कमीशन। तो महिलाएं अपने परिवार में जितने लोगों को, चाहे वो प्रतिदिन का अभिषेक हो, चाहे वो नारेली वाला महामस्त का अभिषेक हो, आप जितने लोगों को, पुरुषों को आप अपनी प्रेरणा से अभिषेक कराएंगे आपको उतना ही कमीशन 6% आपका फिक्स है। आप 1 को कराया 6%, 2 को कराया, यदि आपने 100 लोगों को भेज दिया तो आप लीजिए, पुरुष ने किया तो 100 नंबर मिले और तुमने 100 लोगों को प्रेरणा दे दी तो तुम्हें 600 नंबर मिले। इसलिए महिलाओं को ये 3 कार्य मैंने सौंप दिए, वो अपने शक्ति प्रमाण कलश भेंट करें। नित्य मंदिरों में भी मैंने बता दिया, झारी आदि ऐसे महोत्सव में आप कमेटी से चर्चा करके अपनी शक्ति प्रमाण कलश भेंट करिए, धोती दुपट्टा भेंट करिए और पुरुषों को प्रेरणा दीजिए कि आपको अपने परिवार के लोगों से कहिए कि आपको अभिषेक करने जाना है। समय नहीं निकला है, आप समय उनको निकालने की विधि सिखाइए। महाराज जी, भगवान के मार्जन के कपड़े भी वो भी दे सकती है महिलाएं? हाँ, मगर कोई बात नहीं, कपड़े देने में कोई आपत्ति नहीं, दे सकते। नमस्ते महाराज। विवेक जी जैन शास्त्री अर्थूना